गांव काली घाटी की मिट्टी सदियों से अतृप्त आत्माओं के खून से भीगी हुई थी। यहाँ के पुराने बरगद के पेड़ पर उल्लुओं की आवाजें किसी की मौत का मातम मना रही थी। गांव का मुखिया रुद्र प्रताप अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में बैठा था। उसके सामने नरमुंडों की एक मीनार और हवा में लोबान की गंध के साथ जलती हुई लाशों की महक घुली हुई थी। रुद्र प्रताप ने अपने साथ एक तांत्रिक कालीचरण को मिला रखा था। दोनों का मकसद था उस प्राचीन शक्ति को जगाना जो गांव के रक्षक अखंडा ने सदियों पहले पाताल में कैद की थी। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से टकराने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर जिसने दीव को नीला कर दिया। तांत्रिक कालीचरण ने अपनी लाल आंखें खोली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। पास ही एक संदूक में बंद छोटी बच्ची जो उस गांव की पवित्र कुलदेवी का अंश मानी जाती थी, डर से कांप रही थी। आज की रात काली है। आज इस देवी का शुद्ध रक्त इस धरती पर गिरेगा और सदियों से कैद पाताल भैरव जागृत होगा। रुद्र प्रताप, क्या तुम तैयार हो अमृत के लिए? मैं तैयार हूँ बाबा। बस इस गांव पर मेरा राज हो और कोई मुझे मारने वाला न बचे। लेकिन वह अघोरी, सुना है वह श्मशान में जाग गया है। वह अखंडा, वह एक साधारण राख लपेटने वाला अघोरी मेरी विद्या का सामना नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से गांव के चारों ओर प्रेतों का पहरा लगा दिया है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जैसे ही तांत्रिक ने बच्ची की गर्दन पर खंजर रखने के लिए हाथ उठाया, पूरा गांव एक भयानक धमाके से दहल उठा। आसमान से बिजली गिरी और सीधे गांव के प्राचीन मंदिर के त्रिशूल से टकराई। धुएं और राख के उस गुब्बार के बीच से एक परछाई निकली। लंबे बिखरे बाल, बदन पर भस्म का लेप, गले में रुद्राक्ष के मोटे दाने और हाथ में एक विशाल स्वर्ण त्रिशूल। वो अखंडा था। अखंडा की आंखों में क्रोध की ऐसी ज्वाला थी जो किसी को भी भस्म कर दे। वो सीधा हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में कालीचरण के छोड़े हुए प्रेत और पिशाच उसे रोकने के लिए अंधेरे से बाहर निकले। वे डरावने साये अखंडा की ओर झपटे। उनकी चीखें कान फाड़ने वाली थी, लेकिन अखंडा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डमरू जोर से बजाया। अधर्म की फसल काटने के लिए काल आ गया है। तुम जैसे तुच्छ प्रेत उस आग को क्या रोकेंगे जो स्वयं महादेव की तीसरी आंख से निकली है। हटो मेरे मार्ग से, वरना तुम्हारी आत्माओं का अस्तित्व सदा के लिए मिटा दूंगा। हमें मुक्त करो अघोरी, हमें तांत्रिक ने बांधा है। हमें जलाओ मत, हमें शांति दो। अखंडा ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और जमीन पर दे मारा। एक बिजली की लहर त्रिशूल से निकली और उन प्रेतों के शरीरों के आर पार हो गई। वे प्रेत गायब हो गए। अखंडा हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां लोहे का भारी दरवाजा जादुई शक्तियों से बंद था। अखंडा ने जोर से ओम नमः शिवाय का घोष किया और अपने त्रिशूल के निचले हिस्से से दरवाजे पर प्रहार किया। दरवाजा कागज की तरह फट गया। अंदर तहखाने में कालीचरण और रुद्र प्रताप का कलेजा मुंह को आ गया। अखंडा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसकी भस्म की खुशबू और तांत्रिक के लोबान की गंध आपस में टकरा रही थी। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचा, कालीचरण ने अपने मंत्रों से एक आग का घेरा अखंडा के चारों ओर बना दिया। तांत्रिक को लगा कि उसने अखंडा को फंसा लिया है। तू आ तो गया अघोरी, पर अब इस अग्निपाश से बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ तेरी भक्ति नहीं, मेरी काली विद्या चलेगी। मूर्ख, तू उस सूरज को दीपक दिखा रहा है जो ब्रह्मांड को जला सकता है। यह अग्नि मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं तो खुद चिता की आग से जन्मा हूँ। अखंडा बिना डरे उस आग के घेरे के बीच से पैदल चलकर बाहर निकल आया। उसके शरीर पर आग का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर की भस्म और भी ज्यादा चमकने लगी। उसने तांत्रिक की ओर अपना हाथ बढ़ाया और हवा में ही कालीचरण का गला घुटने लगा।
रुद्र प्रताप डर के मारे कोने में दुबक गया। तभी कमरे के बीचों बीच रखा हुआ काला संदूक जिसमें बच्ची कैद थी जोर जोर से हिलने लगा। बच्ची की चीखें बंद हो गई थी और वहां से एक अजीब सी काली रोशनी निकलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक की बलि अधूरी रहने के बावजूद कुछ बहुत बुरा जाग चुका था। अखंडा ने अपनी नजर संदूक की ओर घुमाई। उसे समझ आ गया कि तांत्रिक ने केवल दिखावा किया था। असली खतरा तो उस संदूक के नीचे दबी पाताल की शक्तियों में था। जमीन फटने लगी और काली चपचपी रूहें फर्श से बाहर आने लगी। ये रूहें तांत्रिक की गुलाम नहीं थी, बल्कि ये उस पुराने पाताल भैरव की सेना थी जो अब अखंडा का मांस खाने के लिए भूखी थी। तो पाताल ने अपना मुंह खोल ही दिया। कालीचरण, तूने जो पाप बोया है उसका फल अब यह पूरी धरती भुगतेगी। लेकिन याद रख, जब तक अखंडा खड़ा है, पाताल का कोई कुत्ता भी इस बच्ची को हाथ नहीं लगा सकता। तहखाने की दीवारों से रिसता हुआ खून अब फर्श पर जमा होने लगा था। बिना सिर वाले वे धड़, जिनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं, एक साथ अखंडा की ओर बढ़े। उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज उस बंद कमरे में गूंज रही थी। अखंडा ने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया, जिससे निकलने वाली सुनहरी चमक ने उन अंधेरे सायों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तांत्रिक कालीचरण, जो अब तक गले के दबाव से तड़प रहा था, अपनी अंत्र शक्ति का उपयोग कर फर्श पर रेंगते हुए पीछे हट गया और एक प्राचीन खंभे के पीछे छिप गया। अखंडा, तू इन लाशों को मार सकता है, लेकिन उस भूख को कैसे मारेगा जो सदियों से इस मिट्टी के नीचे दबी है। देख, पाताल के द्वार खुल रहे हैं। तूने पाताल के द्वार खोले हैं, तो अब स्वर्ग के न्याय के लिए भी तैयार हो जा। ये मुर्दे महादेव के भक्त का मार्ग नहीं रोक सकते। अखंडा ने त्रिशूल से एक विशाल घेरा बनाया और फुर्ती से उस संदूक की ओर बढ़ा जहां बच्ची कैद थी। लेकिन तभी फर्श से मांस के लोथड़ों जैसा एक विशाल हाथ निकला और उसने अखंडा का पैर जकड़ लिया। यह पाताल भैरव का एक अंश था, रक्त बीज। उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अखंडा की हड्डियों के चरमराने की आवाज आई। मुखिया रुद्र प्रताप, जो कोने में छिपकर यह सब देख रहा था, अब धीरे धीरे संदूक की तरफ रेंगने लगा। उसे लगा कि अखंडा फंस गया है और वह बच्ची को लेकर भाग सकता है। लेकिन अखंडा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दूसरे हाथ से गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला खींची और उसे उस विशाल हाथ पर दे मारा। स्पर्श होते ही वह हाथ राख में बदल गया। यह बच्ची मेरी है। इसकी बलि से मुझे वह खजाना मिलेगा जो पूर्वजों ने छिपाया था। तांत्रिक, इसे रोको। हरीं क्लीं भैरवाय नमः। जागो प्रेतों, जागो, अखंडा का रक्त पियो। अखंडा के कंधे और पीठ से दिव्य रक्त की बूंदें गिरने लगी। तांत्रिक यह देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। उसे लगा कि अखंडा अब हार जाएगा। लेकिन अखंडा के चेहरे पर क्रोध की एक नई लहर आई। उसने अपना त्रिशूल छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों को फैलाकर महाकाल का आह्वान किया। उसके शरीर से एक तीव्र ऊष्मा निकलने लगी, जैसे कोई दहकती हुई भट्टी खुल गई हो। वह रोशनी तांत्रिक के ऊपर जाकर पड़ी और वह तांत्रिक दूर जाकर गिर पड़ा। जब पाप का अंधकार सूरज को निगलने की कोशिश करता है, तब महादेव की तीसरी आंख का तेज उसे राख बना देता है। कालीचरण, तेरी मौत अब मेरे हाथों नहीं, तेरे ही बुलाए इन राक्षसों के हाथों होगी। अखंडा ने त्रिशूल की नोक से तांत्रिक की ओर एक मंत्रमयी ऊर्जा छोड़ी। उस ऊर्जा ने तांत्रिक के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। अब वे पिशाच, जो पहले अखंडा पर हमला कर रहे थे, अचानक मुड़े और कालीचरण की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिक की अपनी ही विद्या उस पर भारी पड़ने लगी। वे बिना सिर वाले धड़ अब तांत्रिक का मांस नोचने के लिए उसके ऊपर चढ़ गए। नहीं, पीछे हटो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। अखंडा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अखंडा ने तांत्रिक की मदद नहीं की।
वह सीधा उस संदूक के पास पहुंचा। अंदर वह नन्ही बच्ची बेहोश पड़ी थी। जैसे ही अखंडा ने उसे छुआ, उसके स्पर्श से बच्ची की सांसें आंसें तेज चलने लगी और उसके माथे पर लगा काली स्याही का टीका मिट गया। तहखाने के सबसे गहरे अंधेरे कोने से एक बहुत भारी और गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अघोरी, तूने मेरे सेवकों को मारा है, लेकिन अब साक्षात पाताल भैरव का सामना कैसे करेगा? फर्श के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन गया और उसमें से एक 10 फीट ऊंचा साया बाहर निकला। उसके सिर पर भैंसे के सींग थे और उसके हाथ में एक गदा थी जो इंसानी खोपड़ियों से बनी थी। अब मुकाबला बराबरी का था। एक तरफ पाताल की सबसे घृणित शक्ति थी और दूसरी तरफ कैलाश का सबसे रौद्र योद्धा। अखंडा ने त्रिशूल सीधा किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। शमशान की राख अब उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह घूमने लगी थी। हवा में बिजली कड़क रही थी और पूरी हवेली ढह गई। अब वह स्थान एक गहरे कुएं जैसा लग रहा था, जहां ऊपर से गिरती चंद्रमा की रोशनी केवल अखंडा और उस भयानक पाताल भैरव के दानव पर पड़ रही थी। दानव के सींगों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी हर सांस से गंधक की बदबू आ रही थी। वह अखंडा की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ धरती ऐसे कांप रही थी मानो कोई भूकंप आ गया हो। मुखिया रुद्र प्रताप पत्थर के मलबे के नीचे दब चुका था। केवल उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। अघोरी, तूने मेरी नींद तोड़ी है। अब इस बच्ची का रक्त नहीं, बल्कि तेरा दिव्य मांस मेरी भूख मिटाएगा। आज श्मशान का रक्षक स्वयं श्मशान की राख बनेगा। राख से ही जन्मा हूं और राख में ही अंत करूंगा, पर पहले तेरा अभिमान चूर होगा। तू पाताल का राजा होगा, लेकिन मैं उस महादेव का अंश हूं जो पाताल से लेकर आकाश तक का स्वामी है। जय महाकाल। अखंडा ने बिजली की गति से छलांग लगाई और त्रिशूल से दानव के सीने पर प्रहार किया, जिससे एक भयानक चिंगारी निकली और पूरे गांव में उसकी गूंज सुनाई दी। दानव ने अखंडा को अपनी दिव्य शक्ति से दीवार पर दे मारा। अखंडा के मुंह से खून की एक लकीर निकली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मुट्ठी में श्मशान की भस्म भरी और उसे हवा में फूंक दिया। वह भस्म देखते ही देखते पाताल भैरव को दूर उठाकर फेंक दिया। यह कौन सी माया है? मेरी खाल को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। फिर यह भस्म मुझे क्यों जला रही है? यह माया नहीं, सत्य है। यह उन मासूमों की राख है जिनकी बलि तूने मांगी थी। आज यही राख तेरा काल बनेगी। अखंडा ने अब अपना रौद्र तांडव शुरू किया। अखंडा ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी तीसरी आंख के स्थान पर एक दिव्य ज्योत चमक रही थी। उसने त्रिशूल को दानव की गर्दन के ठीक बीच में उतार दिया। दानव का शरीर काली आग में जलने लगा और एक आखिरी भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण फूटी। अखंडा ने उस नन्ही बच्ची को गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी को सौंप दिया। उसके शरीर की भस्म अब शांत थी और आंखों में वही पुराना वैराग्य लौट आया। बिना पीछे मुड़े अखंडा शमशान की पगडंडियों की ओर बढ़ गए। बाबा, क्या आप फिर आएंगे? जब जब अधर्म का अंधकार बढ़ेगा और मानवता सिसकियां लेगी, तब तब अखंडा का त्रिशूल काल बनकर लौटेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। बुराई चाहे कितनी भी गहरी और प्राचीन क्यों न हो, वह सत्य के एक प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। जो दूसरों की बलि चढ़ाकर शक्ति पाना चाहते, उनका अंत स्वयं उनकी ही शक्तियों द्वारा विनाशकारी होता है। भाइयों और बहनों, ये थी अखंडा की वह खौफनाक गाथा जिसने पाताल की शक्तियों को भूल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बात तरस, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।